हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस इन हिंदी विद चांदनी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बिहार स्टेट, यूपी पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी, बीपीएससी पीजीटी या कोई अन्य, तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। जो इस चैनल पर न्यू है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप ये क्लास जरूर पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो है 50 MCQ है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो चलिए फटाफट आंसर दीजिए। यह एक प्रकार से मॉक टेस्ट है आप सभी का। सो रेडी हो जाइए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म में सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग्म में सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, ओसवाल्ड स्पेंगलर, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, टाइनबी, द होली फैमिली, मैक्स वेबर, द रिमेंबर्ड विलेज, श्रीनिवास। कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, द होली फैमिली मैक्स वेबर की नहीं है, किसकी है? मार्क्स की है। द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट ओसवाल्ड स्पेंगलर की है। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री टाइनबी की है और द रिमेंबर्ड विलेज श्रीनिवास की है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सायूर सिद्धांत का आधार क्या है? ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक, प्रौद्योगिक, जैविक। क्वेश्चन नंबर 2, राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, सो राइट होगा ऑप्शन डी, जैविक। सायूर सिद्धांत का आधार जैविक है। नेक्स्ट है, सोरोकी ने संबंधों को 3 प्रकारों में विभक्त किया है। निम्नांकित में से कौन एक उनकी सूची में सम्मिलित नहीं है? कौन एक उनकी सूची में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है पारिवारिक संबंध, संविदात्मक संबंध, ऐच्छिक संबंध, अनिवार्य संबंध। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, ऐच्छिक। सोरोकी ने संबंधों को 3 प्रकारों में व्यक्त किए हैं। कौन कौन से? पारिवारिक, संविदात्मक तथा अनिवार्य संबंध। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत के 4 सांस्कृतिक खंडों में नातेदारी संगठन का तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण प्रस्तुत किया है? किसने भारत के 4 सांस्कृतिक खंडों में नातेदारी संगठन का तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है मर्डाक, मर्टन, आर के मुखर्जी, इरावती कर्वे। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, सो राइट होगा ऑप्शन डी, इरावती कर्वे। इरावती कर्वे ने भाषाई भेदों द्रविड़ भाषाओं के आधार में बांटकर भारतीय समाज के नातेदारी के लक्षणों का 1930 से 40 तथा 50 के दशकों में विवेचन किया। नेक्स्ट है, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक किसने लिखी? सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, यह पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है C.W. मिल्स, सोरोकिन, मिल्टन सिंगर, मर्टन। क्वेश्चन नंबर 5, राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन किसकी है? ऑप्शन ए, C.W. मिल्स की है और कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, किसने परिभाषित किया है कि समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबद्धता की मात्रा के द्वारा पहचाना जा सकता है? ऑप्शन है मेंजर, मैकाइवर ओपेज, डेविस, किम्बाल यंग। क्वेश्चन नंबर 6, राइट आंसर दीजिए। मॉक टेस्ट है, फटाफट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी, मैकाइवर एवं पेज। और बाद में आप लोग काउंट कीजिएगा कि किसका कितना राइट हो रहा है। नेक्स्ट है, पूर्वानुमानित समाजीकरण की अवधारणा को सापेक्षिक वंचन प्रत्यय की व्याख्या में किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है पार्सन्स, मर्टन, ग्लिन और गिलिन, किंग्सले डेविस। क्वेश्चन नंबर 7,
राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी मर्टन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। प्राथमिक नातेदारों के द्वितीयक संबंधी एवं तृतीयक संबंधी के प्राथमिक नातेदारों को कहा जाता है। ऑप्शन है विवाह संबंधी नातेदार, रक्त संबंधी नातेदार, द्वितीयक नातेदार या फिर तृतीयक नातेदार। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 सो राइट होगा ऑप्शन डी तृतीयक नातेदार। मर्डाक ने 151 प्रकार के तृतीयक नातेदारों का वर्णन किए हैं। कितने प्रकार के? 151 तृतीयक नातेदार के अध्ययन किए हैं। नेक्स्ट है संस्कृत मूल्यांकनों तथा शैलियों में अपनी अभिव्यक्त करते हुए जीवन को कहा जाता है, यह कथन किसका है? संस्कृत मूल्यांकनों तथा शैलियों में अपनी अभिव्यक्त करते हुए जीवन को कहा जाता है, यह कथन किसका है? मैकाइवर, टायलर, घुरिये, गार्डनर। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए मैकाइवर। यह कथन जो है मैकाइवर द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है सात्मीकरण से तात्पर्य है। ऑप्शन है दबाव मूलक संस्कृत थोपने की प्रक्रिया, एक संस्कृत का दूसरी में पूर्ण विलय, दो संस्कृतियों का एक दूसरे के निकट आना, दो संस्कृतियों के बीच अपनी समझ। क्वेश्चन नंबर 10 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी एक संस्कृत का दूसरी में पूर्ण विलय। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक कौन है? ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी पार्सन्स, वेबर, जिन्सबर्ग, आगमन और निमकॉफ। 11 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी आगमन एवं निमकॉफ। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? प्रतिस्पर्धा के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ऑप्शन है यह एक निरंतर प्रक्रिया नहीं है, यह अवैयक्तिक है, यह वैयक्तिक है, यह असामाजिक है। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 सो राइट होगा ऑप्शन बी यह अवैयक्तिक है। प्रतिस्पर्धा अवैयक्तिक, अचेतन, निरंतर एवं सार्वभौमिक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एक समाज को विशेषीकृत तथा अन्य समाजों से पृथक करने वाले परिचायक गुणों की समष्टि कहलाती है। ऑप्शन है सांस्कृतिक गुण, संस्कृत समुच्चय कॉम्प्लेक्स, संस्कृत यूनिवर्सल या फिर एंथीस। 13 राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 सो राइट होगा ऑप्शन बी संस्कृत समुच्चय कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है हिंदूज ऑफ हिमालयाज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदूज ऑफ हिमालयाज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है जेराल्ड वेरीमैन, मदान, FGY जीस घुरिये। राइट आंसर दीजिए। राइट यहाँ होगा FG वैली। राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए जेराल्ड वेरीमैन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है वर्गीकृत तथा विवरणात्मक नातेदारी शब्दावली किसने दी है? वर्गीकृत तथा विवरणात्मक नातेदारी शब्दावली किसने दी है? ऑप्शन है मार्गन, हट्टर, रिवर्स, मदान। क्वेश्चन क्या है? वर्गीकृत तथा वर्णात्मक नातेदारी शब्दावली, वर्णात्मक नातेदारी मार्गन, हट्टर, रिवर्स, मदान। 15 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए मार्गन ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में नातेदारी व्यवस्था के अध्ययन से निकट से संबंधित है? घुरिये योगेन सिंह, केम कपाड़िया, आंद्रे वेते। 16 राइट आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केम कपाड़िया। भारत में नातेदारी व्यवस्था का गहन अध्ययन कपाड़िया और मीरावती कर्वे द्वारा किया गया। और कपाड़िया ने मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया तथा हिंदू किंगशिप नामक पुस्तकें भी लिखी हैं। नेक्स्ट है, क्रय की गई स्त्री के साथ विवाह करना कहा जाता है? क्रय की गई स्त्री के साथ विवाह करना कहा जाता है? ऑप्शन है देव, आर्ष, असुर, प्रजापत। 17 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, असुर विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कर्ता के वैवाहिक संबंधी हैं का उदाहरण है? ऑप्शन है कर्ता का पुत्र, कर्ता का पिता, कर्ता की माता, कर्ता की पत्नी। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 18। राइट होगा ऑप्शन डी, कर्ता की पत्नी। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जात व्यवस्था स्त्रीकरण की एक बंद व्यवस्था है का उदाहरण है? ऑप्शन है जाति धर्म से निकट रूप से संबंधित है, जाति जन्म से निर्धारित होती है जिसे कोई बदल नहीं सकता, और सी है जाति का निकट संबंध परंपराओं से है, और डी है जाति का निकट संबंध मूल्यों से है। 19 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जाति जन्म से निर्धारित होती है जिसे कोई बदल नहीं सकता। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु जाति की अवधारणा मानसिक उपज है? यह कथन किसका है? प्रभु जाति की अवधारणा मानसिक उपज है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है हट्टन, घुरिये, श्रीनिवास, मजूमदार। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, श्रीनिवास। श्रीनिवास ने प्रभु जाति के अतिरिक्त संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण आदि की अवधारणा का भी प्रतिपादन किए हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक गतिशीलता की अधिक संभावना किस समाज में है? सामाजिक गतिशीलता की अधिक संभावना किस समाज में है? ऑप्शन है वर्ग आधारित खुला समाज, जाति आधारित बंद समाज, जनजातीय समाज या फिर वर्ग विहीन समाज। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए, वर्ग आधारित खुला समाज। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक भूमिका संकुल के विषय में सही है? कौन सा एक कथन भूमिका संकुल के विषय में सही है? ऑप्शन है एक समय पर भूमिकाओं की बहुलता, लोगों के पास कुछ भूमिकाओं का होना, सी एकल परिस्थिति के साथ कई भूमिकाओं का आबद्ध, और डी है उपरोक्त सभी। 22 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, एकल परिस्थिति के साथ कई भूमिकाओं का आबद्ध। नेक्स्ट है, यदि कई लोग मिलकर एक साथ किसी कार्य को कर रहे हैं तब इसे क्या कहा जाएगा? यदि कई लोग मिलकर एक साथ किसी कार्य को कर रहे हैं तो इसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग, प्रत्यक्ष सहयोग, अप्रत्यक्ष सहयोग। 23 राइट आंसर क्या होगा? सो राइट होगा ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष सहयोग। इसे प्रत्यक्ष सहयोग कहा जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदत्त परिस्थिति को पुनर्बल प्राप्त होता है? ऑप्शन है जाति, वर्ग, धर्म, राज्य। 24 राइट आंसर दीजिए। 24 सो राइट होगा ऑप्शन ए, जाति। जाति के द्वारा प्रदत्त परिस्थिति को पुनर्बल प्राप्त होता है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है,
संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष प्रबलतम होता है? संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष प्रबलतम होता है? ऑप्शन है क्षैतिज गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता, प्रत्याशित समाजीकरण पर संस्कृति ग्रहण। 25 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रत्याशित समाजीकरण। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जाति जन्म पर आधारित है जबकि वर्ग आधारित है। ऑप्शन है शारीरिक विशेषताओं पर, संपत्ति पर, बुद्धिमत्ता पर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर दीजिए। जाति जन्म पर आधारित है जबकि वर्ग आधारित है। सो राइट होगा ऑप्शन बी, संपत्ति पर। और विर्स्टीड ने वर्ग विभाजन के 7 आधारों का उल्लेख किए हैं जिनमें संपत्ति, धन एवं आय प्रमुख है। नेक्स्ट है व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, यह किसका मत है? ऑप्शन है श्रीनिवास घुरिये, नेस्फील्ड, हट्टन। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 27। 27 सो राइट होगा ऑप्शन सी, नेस्फील्ड। नेक्स्ट है 28 जाति जन्म पर आधारित है जबकि वर्ग आधारित है। ऑप्शन है शारीरिक विशेषताओं पर, संपत्ति पर, बुद्धिमत्ता पर, इनमें से कोई नहीं। 28 राइट आंसर दीजिए। जाति जन्म पर आधारित है जबकि वर्ग आधारित है। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, संपत्ति पर। नेक्स्ट है वाइजन ने मुख्य रूप से भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण किस संदर्भ में किया है? वैवाहिक संबंध, सहभोजी संबंध, जजमानी संबंध, सामाजिक संबंध। राइट आंसर दीजिए 29। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जजमानी व्यवस्था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 जाति के 3 पक्ष धर्मनिरपेक्ष, एकीकरण एवं वैचारिक पूर्ण यह किसने प्रतिपादित किया है? जाति के 3 पक्ष धर्मनिरपेक्ष, एकीकरण एवं वैचारिक पूर्ण यह किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है हेराल्ड गोल्ड, श्रीनिवास, टी.के. उम्मन, रजनी कोठारी। राइट आंसर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो राइट होगा ऑप्शन डी, रजनी कोठारी। रजनी कोठारी ने जाति के 3 पक्ष धर्मनिरपेक्ष, एकीकरण, वैचारिक पूर्ण प्रतिपादित किए हैं। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करते समय अंतर्निहित सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, आगमन, सोरोकिन। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करते समय अंतर्निहित सिद्धांत को ऑप्शन डी होगा। सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करते समय अंतर्निहित सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। अंतर्निहित सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सोरोकिन ने। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के संदर्भ में ध्रुवीकरण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है आगमन, डेविस, सोरोकिन, स्पेंगलर। ध्रुवीकरण का सिद्धांत। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, सोरोकिन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सोरोकिन ने ध्रुवीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से
विचारों का कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से विचारों का कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है? चक्रीय सिद्धांत से ऑप्शन है कोंट, परेटो, मार्क्स, परेटो, स्पेंगलर, मार्क्स, स्पेंगलर, सोरोकिन, परेटो, मार्क्स, कोंट, सोरोकिन। चक्रीय सिद्धांत पूछा गया है। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, स्पेंगलर, सोरोकिन, परेटो। स्पेंगलर, सोरोकिन एवं परेटो उपरोक्त सिद्धांत से संबंधित है, जबकि मार्क्स एवं वेबलिन रेखीय सिद्धांत एवं कोंट उद्विकासी सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है, एक जाति समाज में नियोजित परिवर्तन संभव होगा केवल। ऑप्शन है विधायन द्वारा, अनिवार्य सहभागिता द्वारा, ऐच्छिक सहभागिता द्वारा, जन सहयोग द्वारा। राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन क्या है? विधायन द्वारा, अनिवार्य सहभागिता द्वारा, ऐच्छिक सहभागिता द्वारा, जन सहयोग द्वारा। 34 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, ऐच्छिक सहभागिता द्वारा। नेक्स्ट है, सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। ऑप्शन है मर्टन द्वारा, समनर द्वारा, डेविस द्वारा, रॉस द्वारा। 35 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी, रॉस द्वारा। सामाजिक नियंत्रण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रॉस ने। और कब किए थे? 1901 में। और ये अमेरिकन समाजशास्त्री थे और इनकी पुस्तक है सोशल कंट्रोल, यानी कि सामाजिक नियंत्रण। नेक्स्ट है 39, मानव समाज में व्यवस्था बनाए रखने में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? मानव समाज में व्यवस्था बनाए रखने में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन है अनुशासन, विश्वास, श्रम विभाजन, समूह मत। 39 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए, अनुशासन। मानव समाज में व्यवस्था बनाए रखने में अनुशासन जो है प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसने परिभाषित किया है कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा आशय उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना और कार्यों में घटित होते हैं? ऑप्शन है जिन्सबर्ग, डेविस, गिलिन एवं गिलिन, मैकाइवर एवं पेज। 40 आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 राइट होगा ऑप्शन बी, डेविस। सामाजिक परिवर्तन से हमारा आशय उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना और कार्यों में घटित होते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन जो है किंग्सले डेविस का है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से सभ्यता के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से सभ्यता के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है यह सदैव विकासोन्मुख होती है, इसके विकास की अवस्था को मापा जा सकता है, इसमें आध्यात्मिक शक्ति निहित होती है, इसे बिना परिवर्तन के अपनाया जा सकता है। 41 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, इसमें आध्यात्मिक शक्ति निहित होती है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सभ्यता को भौतिक संस्कृत कहा जाता है, जबकि आध्यात्मिक शक्ति अभौतिक संस्कृत का तत्व माना जाता है, जो कि अमूर्त होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक विडंबना का कारक नहीं है? सांस्कृतिक विडंबना का कारक नहीं है। ऑप्शन है धर्म, कानून, परंपरा, राजनैतिक उथल पुथल। 42 सांस्कृतिक विडंबना का कारक नहीं है। सो राइट होगा ऑप्शन सी, परंपरा।
नेक्स्ट है नवीनता के लिए सामाजिक व्यवहार के स्वीकृत प्रतिमानों में परिवर्तन को जाना जाता है। नवीनता के लिए सामाजिक परिवर्तन के स्वीकृत प्रतिमानों में परिवर्तन को जाना जाता है। ऑप्शन है नवीनता के रूप में, फैशन के रूप में, नवाचार के रूप में, अपवर्तन के रूप में। 43 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी फैशन। नवीनता के लिए सामाजिक व्यवहार के स्वीकृत प्रतिमानों में फैशन जो है परिवर्तन को जाना जाता है, परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है सदरलैंड अपराध शास्त्र किस संप्रदाय से संबंधित है? सदरलैंड अपराध शास्त्र किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन है समाजशास्त्री संप्रदाय, मनोवैज्ञानिक संप्रदाय, प्रत्यक्षवादी संप्रदाय, समाजवादी संप्रदाय। 44 राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समाजशास्त्री संप्रदाय। सदरलैंड अपराध शास्त्र के समाजशास्त्री संप्रदाय से संबंधित है और उन्होंने अपराध के लिए समाज को उत्तरदायी माना है। किसे उत्तरदायी माना है? समाज को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक को औद्योगिकवाद का जुड़वा भाई कहा जाता है? किस एक को औद्योगिकवाद का जुड़वा भाई कहा जाता है? ऑप्शन है विपणन, उपभोग, विनिमय, पूंजीवादी व्यवस्था। 45 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी पूंजीवादी व्यवस्था को। औद्योगिक व्यवस्था के फलस्वरूप ही पूंजीवाद का उद्भव हुआ है और पूंजीवाद को औद्योगिकवाद का जुड़वा भाई कहा जाता है। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, जो बच्चे बिहार स्टेट का क्लास इसके पहले वाला नहीं देख पाए हैं तो मैंने सारे वीडियो इसकी पहले वाली प्लेलिस्ट में डाल दिया है। जब भी देखना हो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 अनुकूलन और विचलन को एक ही पैमाने के दो छोर के रूप में किसने माना? अनुकूलन और विचलन को एक ही पैमाने के दो छोर के रूप में किसने माना? ऑप्शन है दुर्कीम, मर्टन, पार्सन्स, वेलरस्टीन। 46 आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 सो राइट होगा ऑप्शन बी मर्टन। मर्टन ने अनुकूलन और विचलन को एक ही पैमाने के दो छोर के रूप में प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है अपराध शास्त्र में विभेदक शास्त्री के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अपराध शास्त्र में विभेदक शास्त्री के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ऑप्शन है टैफ्ट द्वारा, गिलिन द्वारा, लोम्ब्रोसो द्वारा, सदरलैंड द्वारा। 47 आंसर दीजिए फटाफट। सो राइट होगा ऑप्शन डी सदरलैंड द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 48 निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विघटन का लक्षण है? कौन सा सामाजिक विघटन का लक्षण है? ऑप्शन है एकमतता का ह्रास, जनसंख्या में वृद्धि, संस्कृतियों का आत्मसात होना, लोगों का प्रवासी प्रवृत्ति। 48 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए एकमतता का ह्रास। नेक्स्ट है पारिवारिक विघटन के लिए प्राथमिक और द्वितीयक तनाव को किसने उत्तरदायी माना? पारिवारिक विघटन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक तनाव को किसने उत्तरदायी माना? ऑप्शन है डेविस, इलियट और मेरिल, सदरलैंड, माउरर। 49 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी इलियट और मेरिल ने। इलियट और मेरिल ने प्राथमिक, व्यक्तिक, द्वितीयक और सामाजिक तनाव को उत्तरदायी माना है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है विचलन घटित होता है। विचलन घटित होता है। ऑप्शन है मानसिक योग्यताओं में अंतर के कारण, दमनात्मक पद्धति के कारण, समाजीकरण की असफलता के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, समाजीकरण की असफलता के कारण। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और जो बच्चे जो है अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। और जो न्यू है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाला वीडियो उन तक पहुंच सके। और कमेंट करके बताइए कि आज के क्वेश्चन कैसे थे। और इसके पहले एक वीडियो जिसको भी देखना है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो हैं, आप लोग देख सकते हैं। और इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंस अगेन।